हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको चेकमेट्स कैसे फाइंड आउट की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले है। अब यहाँ पर देखिए हमें चेकमेट कैसी फाइंड आउट करनी चाहिए। तो सबसे पहला हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि सामने वाला जो किंग है उसे भागने के लिए कहाँ जगह है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो राजा है उसने ये तीन ऊपर के स्क्वायर्स को ब्लॉक करके रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लैक का राजा है उसको 1, 2, 3 ये तीन स्क्वायर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो वाइट प्लेयर है वो यहाँ खेलता है रुक P8, तो वो पीछे वाली लाइन को अटैक कर देता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दो किंग रहते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा सकते। सो अभी ब्लैक किंग को भागने के लिए कोई जगह नहीं है। सो ये हो गया चेक एंड मेट। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ है फ्रेंड्स, वाइट टू प्ले। अब यहाँ देखिए हमारा ये जो पॉन है उसने ये स्क्वायर ब्लॉक करके रखा है। अगर ब्लैक किंग यहाँ आता है तो उसे चेक लगेगा, है ना। तो दैट मीन्स जो ब्लैक किंग है वहां नहीं जा सकता। तो यहां क्या होता है कि जो वाइट प्लेयर है, देखिए यहां मतलब कैसे हो सकता है, यहां पे अगर उसने ये एक चेक है, अगर ये चेक देता है तो ब्लैक का किंग या तो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा, है ना। ब्लैक का किंग ये दोनों में से एक जगह जाएगा, तो वो चेक एंड मेट नहीं होगा। तो इसके लिए व्हाइट ने क्या किया, उसने देखा कि ब्लैक किंग को यहाँ एक स्क्वायर है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो व्हाइट का रुक यहाँ से आया, उसने लास्ट रैंक को अटैक किया और ये हो गया चेक एंड मेट। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ फ्रेंड्स व्हाइट टू प्ले है। अब हमारा जो राजा है उसने ये स्क्वायर को लॉक करके रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक के राजा को एक ये स्क्वायर है एक ये स्क्वायर है, तो हम लोग रुक यहाँ लाकर उसे चेक देते हैं। दोनों स्क्वायर्स को अटैक किया तो वो हो गया चेक एंड मेट। अब इस एग्जांपल में वाइट टू प्ले है। देखिए हमारा घोड़ा उसने ये स्क्वायर को बंद किया, ये स्क्वायर को बंद किया, है ना। इसका मतलब क्या है, जो ब्लैक का किंग है उसे 1, 2, 3 ये स्क्वायर अवेलेबल है। तो हमने यहाँ खेला रुक टू A1 और हमने इस लाइन को अटैक कर दिया। जैसे ही हमने इस लाइन को अटैक किया ये हो गया चेक एंड मेट। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये जो घोड़ा है वो इस स्क्वायर को अटैक कर रहा है, बराबर, और उसने इस स्क्वायर को अटैक करके रखा है। और हमारा जो हाथी है, जो ब्लैक का हाथी है, उसने ये लाइन को अटैक किया। यहाँ फ्रेंड्स ब्लैक प्लेयर खेलता है रुक इंटू H2 चेक। अब देखिए ये जो राजा है यहां नहीं जा सकता क्योंकि घोड़े का अटैक है, और राजा ने हाथी को मारने की कोशिश की तो ये घोड़े का उससे सपोर्ट है। एक चीज याद रखिए फ्रेंड्स, जिस पीस को किसी का भी सपोर्ट या हेल्प रहती है उसे आप राजा से नहीं खा सकते। अब यहां पे फ्रेंड्स वाइट टू प्ले है। अब हम ये पहला ऑब्जर्व करते हैं कि ब्लैक के राजा को जाने के लिए स्क्वायर्स कहाँ है। देखिए हमारे राजा ने ये दो स्क्वायर्स को लॉक किया, हमारे घोड़े ने 1, 2 हाफ एंड 1, 2 हाफ ये दो स्क्वायर्स को वहां लॉक किया है। तो यहाँ पे व्हाइट के पास दो चेक्स अवेलेबल है, या तो रुक ऊपर लाके चेक दे दो या तो फिर ये चेक दे दो। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हमने रुक यहाँ लिया तो ये गलत चेक है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो क्वीन है वो आके रुक को कैप्चर कर देगी, है ना। तो इसलिए व्हाइट ने यहाँ खेला रुक D7 चेक, और ये चेक के बाद देखिए फ्रेंड्स जो ब्लैक का राजा है उसे जाने के लिए कहीं भी जगह नहीं बचती, तो ये होता है चेक एंड मेट। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूं चेकमेट बाय बिशप्स, यानी कि कैमल से किया हुआ चेकमेट। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा था, पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसे जगह कहाँ है। जैसे हमारे राजा ने ये दो स्क्वायर लॉक किए हैं
और हमारे बिशप ने ये स्क्वायर लॉक किया, तो हमारा बिशप यहां से आता है, गिविंग हिम अ चेक एंड मेट। अब चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला हमें ये देखना चाहिए कि उसके राजा को भागने की जगह कहाँ है। चलिए देखते हैं। हमारे पॉन ने यहाँ और यहाँ ये दो जगह को अटैक करके रखा है, और हमारा ये जो पॉन है उसे हमारा जो पॉन ऑन E3 है उसका सपोर्ट है। मतलब ब्लैक किंग इसे नहीं खा सकता। जैसे कि हमने देखा, जिसे सपोर्ट होता है उसे आप किंग से नहीं खा सकते। हमारा जो राजा है उसने ये दो स्क्वायर लॉक करके रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लैक का राजा है उसे 1, 2, 3 ये 3 स्क्वायर्स अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 3 स्क्वायर्स को अटैक करना है, तो ये बिशप खेलता है यहाँ पे। देखिए पूरे लाइन को अटैक किया तो हो गया चेकमेट। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ व्हाइट टू प्ले है। व्हाइट ने खेला बिशप से बिशप कैप्चर। अब उसने राजा को अटैक किया, और ये जो राजा है देखिए उसे भागने के लिए कहीं जगह नहीं है। देयर इज नो स्क्वायर फॉर द किंग टू रन, और कोई ब्लॉक भी नहीं कर सकता चेक को। हो गया चेकमेट। नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए हमारे घोड़े ने ये स्क्वायर को सपोर्ट किया है। देखिए सबसे पहला मैं क्या कर रहा हूं, तो उसके आजू बाजू कहां कहां जगह है वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए हमारे घोड़े ने इस स्क्वायर को सपोर्ट किया और इस स्क्वायर को कंट्रोल किया। राजा ऊपर भागा तो पॉन का अटैक है, और हमारा ये जो राजा है उसने 1, 2, 3 ये स्क्वायर लॉक किए। तो इसका मतलब क्या है कि ये राजा के आजू बाजू में जो भी स्क्वायर्स है उसमें उसे सिर्फ ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। तो ये बिशप यहाँ आके चेक देता है। तो जैसे ये बिशप यहाँ आके चेक देता है, अब ब्लैक किंग को जाने के लिए कहीं जगह नहीं, सो चेकमेट। नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखिए हमारा ये जो बिशप है उसने ये स्क्वायर को लॉक किया, ये स्क्वायर को लॉक किया, और राजा ने अगर बिशप को खा लिया तो हमारे पॉन का उसे सपोर्ट है। दैट मीन्स जो ब्लैक का किंग है उसे सिर्फ ये दो स्क्वायर्स अवेलेबल है। तो यहां व्हाइट खेलता है बिशप टू H6, यहां से चेक दे दिया। अब देखिए जो ब्लैक का राजा है उसे कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं, तो हो गया चेकमेट। अब यहां पे फ्रेंड्स व्हाइट टू प्ले है। यहां देखिए हमारे बिशप ने ये स्क्वायर को अटैक किया है, और हमारे ये बिशप ने ये और ये स्क्वायर पकड़ रखे हैं, और हमारा घोड़ा E7 और C7 ये दोनों स्क्वायर को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम दोनों में से कोई भी करेक्ट चेक दे तो ये मैट होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा चेक देना चाहिए। अगर हमने ये चेक दिया थिंकिंग दैट कि हमारे घोड़े का वहां सपोर्ट है, ब्लैक का किंग तो नहीं मार सकता, चलिए ये बात सही है, लेकिन ये जो घोड़ा है देखिए ये यहां से जंप कर जाएगा और आपके बिशप को मार देगा, तो ये चेकमेट नहीं हो सकता। तो इसीलिए व्हाइट ने खेला बिशप C7, और यहां से अटैक करके उसने ब्लैक के राजा को ट्रैप कर दिया। चेक एंड मेट। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको नाइट के कुछ चेकमेट्स दिखाता हूं। तो यहां देखिए व्हाइट के राजा ने ये दो स्क्वायर्स को अटैक किया है, तो ब्लैक के राजा को 1 और 2 ये दो स्क्वायर्स बचे हैं। तो व्हाइट यहां नाइट F2 खेलता है, ये दो स्क्वायर्स को अटैक, और ये हो गया चेकमेट। यहां पे देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो पॉन है उसने ये दोनों स्क्वायर्स को अटैक किया है। हमारा जो रुक है भले ब्लैक पॉन का उसे अटैक है, लेकिन हमारा रुक इस पॉन को सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स ब्लैक का राजा इसे नहीं खा सकता। जैसे कि आप सब जानते हैं जो सपोर्टेड स्क्वायर है वहां आप किंग मतलब उस पीस को या पॉन को आप किंग से नहीं खा सकते। तो मतलब बचा कौन से स्क्वायर, एक ये स्क्वायर बचा, एक ये स्क्वायर बचा। तो यहां हम खेलते हैं नाइट B6 चेक, आफ्टर विच देयर इज नो स्क्वायर फॉर द किंग। तो ये हो जाती है चेक एंड मेट। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल। यहां व्हाइट के घोड़े ने ये स्क्वायर को अटैक किया है, ये स्क्वायर को किया है।
तो बचे कौन से 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर्स है ना। तो यहां हम खेलते हैं नाइट हियर। अब ये जंप के बाद क्या होता है, जो ब्लैक का राजा है देखिए अब उसे कोई स्क्वायर नहीं है, चेकमेट। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहां पर फ्रेंड्स जो ब्लैक का किंग है ना वो हमारे हाथी को कैप्चर करने के लिए खड़ा है। हाथी क्यों कैप्चर हो रहा है, क्योंकि हाथी को कोई सपोर्ट नहीं है। भले उसने ये 2 स्क्वायर्स को लॉक करके रखा इस तरह से, लेकिन वो खुद कैप्चर हो रहा है। तो यहां व्हाइट ने खेला नाइट F6। देखिए यहां व्हाइट ने ब्लैक के राजा को चेक भी दे दिया और हमारे हाथी को सपोर्ट भी कर दिया। तो ब्लैक का राजा हमें कैप्चर नहीं कर सकता। सो हो गया चेक एंड मेट। अब ये एग्जाम्पल में, ये तो आसान एग्जाम्पल है, आप पहचान गए होंगे। हमारे राजा ने ये 2 स्क्वायर्स को लॉक किया, नाइट यहां जंप किया, चेक और मेट। अब इस एग्जाम्पल में फ्रेंड्स ब्लैक टू प्ले है। देखिए हमारा जो हाथी है उसने ये लाइन को कंट्रोल करके रखा है या वहां अटैक किया है। इसका मतलब क्या है कि व्हाइट का राजा यहां नहीं आ सकता है ना। तो ब्लैक ने यहां खेला, यहां 2 चेक्स है। देखिए फ्रेंड्स, एक ये चेक अवेलेबल है। अगर हम ये चेक देते हैं तो देखिए क्या होता है। एक तो हम लोग हाथी का अटैक बंद कर देते हैं, पहली बात, तो वो पॉन इंटू नाइट खा जाएगा। दूसरी बात, यहां ये तो एक तो मतलब मर रहा है तो वो मैट होगा नहीं है ना। तो इसीलिए ब्लैक ने यहां से चेक दिया। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि घोड़ा जो होता है वो सिर के ऊपर से जंप मार के किसी को कैप्चर कर सकता है। तो ये चेक लग गया और अब किंग को जाने के लिए ये 2 जगह नहीं है बिकॉज ऑफ दी रोक। सो ये हो गया चेक एंड मेट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।